समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध्यजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की रचना, और श्रावक धर्म का निरूपण करते करते आचार्य देव मुनि अवस्था तक आ गए हैं। चारित्र की चर्चा चल रही थी, चारित्र अधिकार बतलाया जा रहा था, और सम्यक चारित्र अधिकार की चर्चा करते करते चारित्र में जो प्रमुख है ऐसे हम तप तक पहुंच गए, और आज आचार्य देव मानो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हे भव्य जीवों, मुनिव्रत अंगीकार करो। वाह, मुनिव्रत अंगीकार करने की, मुनिव्रत धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे जीव, परिवज्यतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। मानो कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर ये अमृतचंद्राचार्य देव बोल रहे हैं। ये वही अमृतचंद्राचार्य देव हैं जिन अमृतचंद्राचार्य देव ने समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय ग्रंथ की टीकाएं लिखी। ये वही अमृतचंद्राचार्य देव हैं जिन्होंने प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक चूलिका में मुनि बनने की भावना के साथ साथ में मुनि बनने की विधि का भी निरूपण किया। जब वे यहाँ चरणानुयोग में चर्चा करते हैं, जब वे श्रावकाचार में चर्चा करते हैं, तो यहाँ भी कहते हैं भैया अंगीकार करना मुनिव्रत। देखिए, लिख रहे हैं श्रावकाचार, प्रेरणा दे रहे हैं मुनि बनने की। गजब हो गई है भैया बात है। श्रावकाचार ग्रंथ लिख रहे हो, अरे श्रावकों को ही तो मुनि बनने की प्रेरणा दी जाएगी। आपको ध्यान होगा जब हमने ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रारंभ किया था, उसकी भूमिका में श्लोक नंबर 18 है, श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 20 या 18, 19, 17, इन श्लोकों में अमृतचंद्राचार्य देव ने ऐसे प्रयोग किए कि जो जीव छोटा उपदेश देता है, कम उपदेश देता है, हीन उपदेश देता है, वो दंड का भागीदार है। और गजब के शब्द थे। ध्यान होगी आप लोगों को सारी बातें। मैं तो पुरानी बातें आपको थोड़ी बहुत याद करा रहा हूं। मैंने आचार्य देव ने कैसे शब्दों के प्रयोग किए। दंड मिलेगा तुझे, छोटी बात कैसे कही तूने, ये बता। जो व्यक्ति चारित्र अंगीकार कर सकता था, जो व्यक्ति महाव्रत अंगीकार कर सकता था, तूने उसे अणुव्रत का उपदेश देकर के मानो अपराध कर दिया। हमने बहुत बातें वहां की थी। हिंट देता हूं आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूं, सुनो। सब व्यापारी लोग हैं, दुकान पर आए हुए ग्राहक को अच्छा से अच्छा माल दिखाना, महंगा से महंगा माल दिखाया जाता है कि नहीं, और फिर उसकी रेट देखकर यदि कदाचित वो कहे कि इतना तो मैं नहीं खरीद पाऊंगा, इतना महंगा तो मुझसे नहीं खरीदा जा सकता है, तो फिर सेकंड स्टेप, कोई बात नहीं, हमारे पास में सस्ता भी है, हमारे पास में हल्का भी है, लेकिन जो महंगा और अच्छा माल एक बार ग्राहक को दिखा दिया, भले ही नहीं ले पावे, भले ही सामर्थ्य नहीं हो, भले ही ताकत नहीं हो, पावर नहीं हो, तो भी मन में तो ये ठान करके जाता है एक दिन आऊंगा और ये चीज खरीद करके ले जाऊंगा, ये चीज मुझे पसंद आ गई। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ आपको मुनिव्रत दिखा रहे हैं, आपको मुनियों का आनंद दिखा रहे हैं, आपको मुनिराजों की दिनचर्या दिखा रहे हैं, आपको मुनिराजों के अतीन्द्रिय आनंद का वैभव दिखा रहे हैं। अरे उस वैभव को देख करके चित्त ललचाता है। यदि चित्त ललचाता हो तो कहते हैं श्रावक के बाद में मुनिव्रत अंगीकार करना। अरे बड़ी गजब की चर्चा है। प्रारंभ करते हैं यहाँ, सम्यक चारित्र अधिकार मुनि धर्म का स्वरूप। हेडिंग है सम्यक चारित्र अधिकार, तीसरा अधिकार है। चारित्र की चर्चा के पहले सम्यक ज्ञान की चर्चा कर चुके हैं और उसके पहले सम्यक दर्शन की चर्चा कर चुके हैं। हम सब इन बातों को पढ़ चुके हैं। नई पुस्तकों में पेज नंबर है
226 और पुरानी पुस्तक में है 170 नंबर का पेज, और गुजराती वाली पुस्तकों का पेज नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। सम्यक चारित्र, इसका मतलब गुजराती में 162 नंबर पेज। सम्यक दर्शन सबसे पहले, फिर सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र की चर्चा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, अब श्री अमृतचंद्र स्वामी मुनियों के चारित्र का वर्णन करते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है, यार मुनियों के चारित्र का वर्णन कर रहे हो हमारे सामने, और मुनि तो होते ही नहीं है इस पंचम काल में। मुनि तो बहुत मुश्किल है, मुनि बनना तो बहुत कठिन काम है। अरे ये पंचम काल के संत, पंचम काल के श्रावकों को पंचम काल में पंचम गति की प्राप्ति के लिए मुनि बनने का संदेश, आदेश, उपदेश दे रहे हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? सभी तो पंचम काल के हैं। अमृतचंद्र भी पंचम काल के ही हैं। श्रावकाचार पंचम काल में लिखा गया है, और ये चर्चाएं अमृतचंद्राचार्य देव ने कोई चौथे काल के लोगों के लिए नहीं लिखी है, ये पंचम काल के हम जैसे श्रावकों के लिए ही लिखी है। अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है, क्या होती है मुनि भूमिका, क्या होता है संयम, क्या होता है ध्यान, क्या होती है साधना, क्या होता है वैराग्य, कैसे डूबते हैं अतीन्द्रिय आनंद रस में, क्या चर्चाएं हैं भाई साहब। देखो तो देखते रह जाओ आप। देखिए क्या कह रहे हैं, मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। ये संदेश है आचार्य देव का, ये आगम वाक्य है, ये जनागम का वचन है। मुनि पद धारण किए बिना मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। इसका मतलब मोक्ष जाने के लिए मुनि बनना ही बनना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि हम बिना मुनि बने मोक्ष चले जाएंगे, तो इस धोखे में मत रहना। ये जनागम का मार्ग है भाई साहब। बिना मुनि बने बिना मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो साहब अभी तो पंचम काल चल रहा है, इस पंचम काल में तो मोक्ष वैसे ही नहीं है, आप क्यों बात कर रहे हो? क्या भाई, आप जो ये बात कह रहे हैं कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, बात आपकी सच्ची है, लेकिन यदि ये बात आप चौथे काल में कहते तब तो बात समझ में आती। पंचम काल में तो मुनि बन जाओ चाहे नहीं बनो, मोक्ष तो होगा ही नहीं। काय को बनना मुनि, बतलाओ। अब तो मुनि बनने से कोई लाभ ही नहीं है, क्योंकि पंचम काल के अंदर तो मोक्ष होता नहीं है। भैया मुझे एक बात बता दो, पंचम गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान और पहला गुणस्थान, कौन से गुणस्थान में अतीन्द्रिय आनंद ज्यादा है? क्या बोलो? पहले गुणस्थान का आनंद, आनंद है कहां? पहले गुणस्थान में रो रहे हैं, रुल रहे हैं भाई साहब। पहले गुणस्थान में कहां है आनंद? तो चौथे वाले का कुछ आनंद प्रकट हुआ है। पंचम वाले का कुछ और आनंद प्रकट हुआ है। कि छठे सातवें वाले का, बोले छठे सातवें वाले तो प्रचुर स्व संवेदन का वेदन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगाते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के सिद्धों की तलहटी में बैठे हैं भाई साहब। वे मुनिराज, वे भावलिंगी संत आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जग धरते हैं। ओहो, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में कब झरते होंगे साहब? चौथे काल में कि पांचवें काल में? तीसरे काल में कोई मुनि बन गए तो ऋषभदेव स्वामी आदि हुए थे ना, तीसरे काल में, किसी भी काल में हो। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। बोलो, जब निज ध्यान धरते हैं तब आनंद के झरने झरते हैं आत्म प्रदेशों में। यदि आप चाहते हैं आनंद के झरने आपके आत्म प्रदेशों में झरें, तो ये कहना चाहते हैं भैया मुनिव्रत अंगीकार करो, पड़िवज्जतु सामण्यम, श्रावण्य को अंगीकार करो। कुंद कुंदाचार्य देव का वाक्य है
कैसा अद्भुत संयोग है। यहां मुनि बनने की प्रेरणा दे रहे हैं 200 नंबर गाथा में, 200 नंबर श्लोक में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, और प्रवचन सार में 201 नंबर गाथा में कहा कि भाई तू तो मुनिव्रत अंगीकार कर ले। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर वाक्य कहा जिग्नेश भाई। गुरुदेव कहा करते थे कि काल के सामने मत देख, आत्मा को देख। काल को क्या देखता है, काल देखने लायक नहीं है। इस पंचम काल में मोक्ष हो सकता है कि नहीं, इस विषय के ऊपर भी मैंने कई बार चर्चाएं की है। शायद रिकॉर्डिंग में नहीं होगी मेरे ख्याल से, मुझे ख्याल में नहीं आता है। बहुत पहले बहुत प्रवचन चलाए मैंने, मुंबई के अंदर चलाए अध्यात्म स्टडी सर्किल में, 1-2 सेंटर में तो ऐसे प्रवचन किए मैंने। पंचम काल और भरत क्षेत्र मोक्ष में साधक या बाधक, ये हेडिंग, इस टॉपिक के ऊपर प्रवचन। ये पंचम काल मोक्ष में बाधक या साधक, भरत क्षेत्र पंचम काल, क्षेत्र काल से मुक्ति बाधित होती है कि नहीं होती है? अरे क्या बात करते हो आप, चाहें तो आपके नगर में, उमाकांत जी साहब, जो चाहें उनके नगर में, बोलो एडवोकेट साहब, योगेश जी कहां से हैं आप, जो आप जहां जहां कहो, आप कहो तो मलकापुर से कर दें, आप कहो तो सनावत से कर दें, आप कहो जहां से, इंदौर से कर दें भाई साहब, इंदौर से, भोपाल से, मुंबई से, हैं न्यू जर्सी से, जहां जहां आप चाहें वहां से मोक्ष आज अभी पुणे से कर दें, बोलो कर ले अभी, यहां से मोक्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम इंदौर में बैठे हैं, 2.5 दीप जनायतन हमारा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा गजब का आयोजन हो रहा है, सुबह से विधान का आयोजन। हम पूछ रहे हैं आपसे, हमें एक बात बतलाइए आप, यहां से मोक्ष हो सकता है कि नहीं? कोल्हापुर से हो जाएगा क्या भाई साहब? अभी अभी एट प्रेजेंट में दिसंबर 2020, राजेश भाई शिकागो से हो सकता है कि नहीं? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, कैसे होगा साहब, यहां तो पंचम काल चल रहा है, यहां तो पंचम काल चल रहा है। सुनो एक बात मेरी सुन लो थोड़ा सा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, यदि कोई जीव अभी विदेह क्षेत्र में ध्यान कर रहे हो मुनि अवस्था में, ठीक है, मुनि अवस्था में कोई मुनिराज ध्यान कर रहे हैं अभी, आज सन दिसंबर 2020, आज कितनी तारीख है? 25 दिसंबर 2020, और वहां ध्यान कर रहे हैं कोई मुनिराज विदेश क्षेत्र में बैठ करके, और आज अभी इस समय कोई उनका पूर्व भव का दुश्मन, शत्रु, विरोधी, कोई ऐसा व्यंतराधिक देव, वो नाराज होकर के, बिगड़ करके, उपसर्ग करता हुआ, उन्हें ध्यान मुद्रा में वहां बैठे हुए पर उपसर्ग करता हुआ वहां से उठाकर यहां आपके नगर में ला करके धर देवे, बोलो मुंबई में ले आवे, बोरीवली में ले आवे, जवेरी बाजार में ले आवे, बोलो आपके नैरोबी में ले आए, क्या करें? सोचो जरा, आपके लंदन में आ जाए भाई साहब, आपके सिंगापुर में आ जाए भाई साहब, अशोक जी भाई साहब, बोलो तो बोलो मोक्ष हो सकता है कि नहीं? यदि वे मुनिराज ध्यान अवस्था से विचलित नहीं हुए तो उन्हें वहीं से, इसी नगर से, इसी पंचम काल में, आज ही की तारीख में यहीं से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। यह आगम के आधार से बात कर रहा हूं मैं, न क्षेत्र वादक होता है न काल वादक होता है। हे जीव, तो अंतरोन्मुखी दृष्टि रखकर पुरुषार्थ करके तूफानी वेग से कदम तो बढ़ा, पर्वत भी रास्ता दे देंगे। युगल जी बाबू जी कहा करते थे भाई साहब ऐसा। तू क्यों काल का बहाना बनाता है? अरे ये काल की आड़ तो उन लोगों के लिए है जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हो, पहले गुणस्थान में, बादशाही गुणस्थान में बैठा हुआ है, अब बात करता है मोक्ष तो होता नहीं है, मोक्ष तो होता नहीं है। क्या बात कर रहा है? 6ठे 7वां गुणस्थान हो सकता है, पहले वहां तक तो जा। कोई बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता था, दूसरी क्लास में पढ़ने नहीं जाता था, तीसरी क्लास में पढ़ने नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि वो ये कहता था अपने गांव में यहाँ कॉलेज तो है नहीं, तो मैं पढ़ के क्या करूंगा? क्या क्या समझ में आई? अभी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है बच्चा, स्कूल नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भैया? अरे तू स्कूल जा। कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा स्कूल। कि क्यों नहीं जा रहा? कि अपने यहाँ तो गाँव में 10th तक ही स्कूल है, अपने यहाँ तो गाँव में 12th तक ही स्कूल है, कॉलेज तो है नहीं। जब कॉलेज नहीं है तो फिर मैं क्यों जाऊं स्कूल?
अरे भाई कोई बात नहीं, जहां तक है तू यदि वहां तक चले जाए तब तो तू ये बात कहने का अधिकारी है कि अब मैं क्या करूं, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मजबूरी है मेरी, हमारे गांव में नहीं है, हमारे नगर में नहीं है, तब तो मजबूरी समझ में आती है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत यदि ये बात कहें, अरे यार छठा सातवां तो हो गया, क्या करूं, श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं, ध्यान देना, छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में बैठे हुए मुनिराज यदि ये बात कहें, मैं श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं, मैं गुणस्थान नहीं चढ़ पा रहा हूं, शपथ श्रेणी उत्तम श्रेणी कहीं नहीं चढ़ पा रहा हूं, इतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं, मैं मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं पा रही है, पंचम काल है, तब तो आप ये कह सकते हो कि उनके लिए बाधक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बैठे हैं पहले में, बैठे हैं चौथे में और बात कर रहे हैं मोक्ष तो है नहीं, मोक्ष तो है नहीं। गजब हो गई यार, क्या बात कर रहे हो आप, हवा में बातें करते हो भैया, पुरुषार्थहीनता की बातें मत करो। यहां आचार्य देव कह रहे हैं आनंद के झरने झरते हैं भैया, आनंद के झरने झरते हैं। परिवज्यतु सामन्नम, मुनिव्रत अंगीकार कर भाई मुनिव्रत। क्यों? यदि इच्छति दुख परिमुखम, दुखों से यदि तू मुक्त होना चाहता है, कोई ऑप्शन ही नहीं। यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, यदि तू दुखों से परिमुक्त होना चाहता है, दुख से पार होना चाहता है, आनंद रस का रसास्वादन करना चाहता है, अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद को चखना चाहता है, तो आचार्य देव कह रहे हैं बन जा मुनि, विकल्प मत कर, बन जा। क्या? छोड़ घर बार, त्याग कर और अंदर में देख। बोलो अंदर में है आनंद। ये क्या प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा जहां दी जाती है ना, बड़ा ऐसा लगता है झकझोर देते हैं आचार्य। प्रेरणा कहते ही उसे आदमी को लगेगी यार ये करना है। आपने प्रेरणा दी और सामने वाला प्रेरित नहीं हुआ तो आपकी प्रेरणा किस काम की है, बताओ मेरे को। क्या की प्रेरणा दी आपने? हमें प्रेरणा मिल रही है या नहीं, सच में ये काम करना है या नहीं? दिल में झांक करके देखिए, ये मत कहना अरे नहीं हम मुनि नहीं, हम मुनि नहीं। अरे वो श्रावक नहीं है जिसके हृदय में मुनि बनने की भावना नहीं है। सच्चा श्रावक वही है जो त्याग की भावना बाता है, सच्चा श्रावक वही है जो वैराग्य की भावना बाता है, सच्चा श्रावक वही है जो अंदर में जाने की भावना बाता है। निज में ही समाने का नाम ध्यान है, मुनिराज निज में समाते हैं, मुनिराज अंदर में समाते हैं। ऐसे होते हैं मुनिराज, अंदर में समाने की भावना होती है मुनिराज की। सुनो जरा, बोलो, एक और गजब की बात कहता हूं। अंतर में समाने की भावना तो होती है एक श्रावक की, और वो जो अंदर का जो आनंद होता है, वो अंदर का बात कुछ और कहना चाहता था मैं, उपयोग से इधर उधर खिसक गई, फिर आएगी तो फिर कहूंगा, देखना आप बात। चलिए यहां तो बात कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं हमारे को, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। इसलिए दीपचंद जी कासलीवाल साहब क्या कह रहे हैं, ये भी पंडित थे, दीपचंद जी कासलीवाल श्रावक थे, मुनि नहीं थे। मुनि धर्म की प्रेरणा के ऊपर इन्होंने टीका लिखी, कदम चलाएं। क्या कह रहे हैं? इसलिए मोक्षार्थी भव्यात्माओं को, मोक्षार्थी कौन? मोक्ष चाहने वाले, मोक्षार्थी माने मोक्ष चाहने वाले, मोक्षार्थी भव्य आत्माओं को जहां तक बन सके, ओहो, जहां तक बन सके वहां तक इट्स अप टू यू, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, बॉल आपके कोर्ट में है, समझ लीजिए। आप निर्णय कीजिए, आप अपनी सामर्थ्य को देखिए, आप अपनी शक्ति को देखिए, आप अपनी योग्यता को देखिए। आप अपने अंदर में यदि निर्मलता बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्याग की भावना भाव, संयम की भावना भाव, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी हर घड़ी आराधना में बीते। निर्ग्रंथता की भावना, बड़े पंडित जी साहब की लिखी हुई गजब की पंक्तियां हैं भाई साहब। क्या काल आ गया है, क्या युग आ गया है। एक एक लाइनें ऐसी है, डूब जाओ उसमें, बाहर में आनंद नहीं है। देखो गजब की बात मैं आपको कह रहा था, वापस आई मेरे उपयोग में। उपयोग है क्षण क्षण में, उछलती रहती है बातें अंदर में, कौन सी बात कब भाषा वर्णना के योग से सहज अपनी योग्यता से निकल जाए, हम कुछ नहीं कह सकते।
हम नहीं कह सकते हम क्या समझाएंगे, हम नहीं कह सकते हम क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता हमारा अगला वाक्य क्या होगा। जो निकलना हो तो निकलता है। देखो बात क्या कहना चाहता था मुनिराज के संदर्भ में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। कहाँ की लाइनें हैं? देव शास्त्र गुरु पूजन, आदरणीय बाबू युगल किशोर जी युगल द्वारा लिखी गई। जयमाला की अंतिम पंक्तियों तक पहुंच गए, गुरु के स्वरूप को प्रारंभ किया और वहां क्या लिखा? हे गुरुवर, हे मुनिराज, कैसे हैं हमारे महामुनिराज? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, दर्शक दिखाने वाला, शाश्वत सुख को दिखाने वाला। ओहो, हे गुरुवर, हे मुनिराज, आप शाश्वत सुख को दिखाने वाले हैं, आप आनंद को दिखाने वाले हैं। आपका जो बहिरंग स्वरूप है, आपका जो नग्न स्वरूप है, आपकी जो वीतरागता है, आपकी जो त्याग है और तपस्या है, उस त्याग और तपस्या को देख करके दिखता है सुख नहीं विषय भोगों में है। ये कैसे दिखा? बोलो, ये कैसे पता लगा? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हे जिनेंद्र देव, आपको देख करके ये सदज्ञान हुआ, आपको देख करके, आपके स्वरूप को देख करके। अरे अंतरंग स्वरूप का तो क्या कहना, अंतरंग स्वरूप तो हमें पता नहीं, अंतरंग स्वरूप तो हम शास्त्र आधार से जानते हैं। लेकिन हे मुनिराज, जब हम आपके बहिरंग स्वरूप को देखते हैं, हे मुनिराज, जब हम आपके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, तो उस बाहरी स्वरूप को देख करके अंदर में ऐसा उत्साह जागृत होता है। ये है असली करने योग्य काम, ये है आनंद की दशा। बोलो, बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमूं, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमूं। क्या कह दिया? बाहर में जिनके तन पे न तार, बाहर में तन के ऊपर तो अरे वस्त्र क्या, एक तार मात्र भी नहीं है, एक धागा मात्र भी जिनके तन पर परिग्रह नहीं है। बाहर में जिनके तन पे न तार और अंदर में जिनके आनंद अपार। अरे वो आनंद कहां से आ रहा है? वो वस्त्रों का आनंद नहीं है, वो कपड़ों का आनंद नहीं है, वो भोगों का आनंद नहीं है, वो संयोगों का आनंद नहीं है, वो साधनों का आनंद नहीं है, वो सुविधाओं का आनंद नहीं है, वो एसी का आनंद नहीं है, वो टीवी फ्रिज कूलर का आनंद नहीं है। वे मुनिराज कौन से अस्थि की मस्ती में झूम रहे हैं भाई साहब? क्या मिल गया है उनको? ऐसा क्या है उनके पास में? वो कौन सी निधियां हैं उनके पास में जिन्हें पाकर के वे आनंद के झरनों में झूमते हैं, वे मस्त रहते हैं? शांत छवि दिखाई देती है। बोलो, हैं? कैसी शांत छवि दिखाई देती है मुनिराजों की? वीतरागी छवि, शांत छवि, अतीन्द्रिय आनंद रस, अद्भुत अद्भुत स्वरूप मुनिराजों का है। देखते ही ऐसा लगता है धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। वे हमारे महामुनिराज, वे वीतरागी संत, वे दिगंबर संत ये कह रहे हैं जिनकी महिमा तुम्हें आती है, सुनो हम तुम्हें उन जैसा बना देवे तो कैसा लगे? आनंद ही आ जाएगा, नहीं आएगा आनंद? आपको प्रधानमंत्री की महिमा, और साहब क्या पद है यार, क्या रुतबा है यार इनका, तो यार गजब यार। निकलते हैं तो देखो आप फटाफट, क्या गाड़ियां और क्या सिक्योरिटी और क्या फैसिलिटी, और देखो एक आवाज पे काम होता है कि बोल तेरे को ये पद चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहे हो? बात तो ऐसी है भाई साहब, बोलो। ये आनंद ऐसा है, आप जिस जिस चीज को देख करके, जिन बातों को देख करके आपका चित्त ललचा रहा था, जिन बातों को देख करके आपके मन में मुंह में पानी आ रहा था कि यार ये आनंद, ये आनंद, ये आनंद, ये देखो, ये देखो, ये महिमा तुम्हें दिला दे, बोलो। ऐसा ही कह रहे हैं भैया, ये अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं।
ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हमारे को क्या कह रहे हैं, सुनो, मुनिराजों के गीत मत गाओ, बहुत गा लिए गीत आज तक, गुरुओं की भक्ति बहुत कर ली आज तक, अब तो गुरु बनने की सोचो भैया, अब तो काल आ गया है। मुनिराजों के आनंद की चर्चा मत करो, अब तो ये चर्चा करो कि मुनि बनकर के आनंद कब भोगूंगा। उस पद में आनंद नहीं है, लेकिन देखो प्रधानमंत्री पद में आनंद नहीं है, राष्ट्रपति पद में आनंद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम जब घूमते फिरते हैं ना कभी कहीं, तो हम किसी किसी को देखते हैं, ओ यार इसका तो यार क्या ठाठ है, ठाठ दिखते हैं हमारे को, आपको दूसरे लोगों के ठाठ दिखाई देते हैं। तो ये कह रहे हैं आपको जिसके ठाठ दिखाई दे रहे हो, बोलो वो अवस्था आपकी हो जाए तो आपका मन कितना प्रसन्न होता है यार, मजा ही आ जाएगा यार, फिर तो क्या बात कर रहे हो आप, है जैसा ठाठ इनके है ऐसे मुझे भी मिल जाए। अरे जैसे तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रचुर स्वयं संवेदन का वेदन, ये वीतरागी संत, ये दिगंबर संत, ये मुनिराज, ये भावलिंगी संत ये कर रहे हैं, स्वयं संवेदन का वेदन कर रहे हैं, वो आनंद एडवोकेट साहब आपके हृदय में आ जाएगा, आपके अंदर में आएगा। बोलो ये भावना है, ये कितना सुंदर लिखा युगल जी बाबूजी साहब ने, कितना सुंदर लिखा, उठा करके देखो पंक्तियां, जहां जहां पंक्तियां लिखी है, वैभव दिखना चाहिए मुनिराज का, जिन्हें मुनिराज का वैभव दिखाई देता है। मैं क्या बताऊं समाज की हालत, बड़ी स्थिति खराब है, हम बेचारे से दिखते हैं लोगों को, दयनीय दशा जैसी दिखती है। अरे मुनिराज को, अरे बेचारे, अरे बेचारे नहीं है, आनंद में झूम रहे हैं, बेचारे नहीं है, बेचारा तो तू है, घर गृहस्थी की राख की आग में झुलस रहा है, कषायों की आग में जल रहा है। हम बेचारे हैं कि मुनिराज बेचारे हैं? किसे कह रहा है बेचारा? मुनिराज बेचारे नहीं है, मुनिराज धन्य है, मुनिराज महान है, मुनिराज सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। मैंने कल परसों तो कही थी आपसे, शायद टॉप फाइव में नाम है। कहाँ? यूनिवर्स नहीं, तीन लोक में। क्या काय का यूनिवर्स तुम्हारा, क्या के यूनिवर्स की बात करते हो, काय के अर्थ की बात करते हो, काय के ग्लोब अर्थ, ये जो चर्चाएं करते हो आप, कितनी दुनिया, पकड़ कितनी सी है ये दुनिया। हमारे चक्रवर्ती की दुनिया के सामने समुद्र में बूंद बराबर दुनिया है, जैसे आप दुनिया कह रहे हो। मैंने दुनिया देख ली, मैं दुनिया के चक्कर लगा करके आ गया, दुनिया के चक्कर, अरे खूब दुनिया घूमी है हमने, खूब दुनिया, काई दुनिया घूमी है तुमने, कुछ नहीं है दुनिया समझते हो आप। दुनिया किसे कहते हैं? हमारी इस दुनिया में नारकी भी आते हैं, हमारी इस दुनिया में देवगति के जीव भी आते हैं। नारकी और देवगति के जीव भी शामिल हो जिस दुनिया में, उस दुनिया की बात कर रहे हैं हम, उस पूरी दुनिया में। बोलो असंख्यात असंख्यात देवों में, असंख्यात असंख्यात नारकियों में, अनंत त्रियंच गति के जीवों में, असंख्यात गर्भज और सम्मूर्छन मनुष्य, सब में, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि सर्व जीवों में, बोले टॉप 5 में जिनका नाम आता है, उस दशा और उस पद की यहां बात कर रहे हैं। और उस पद के लिए आपके पास में मानो निमंत्रण, इनविटेशन लेकर के आए हैं। उस पद के लिए क्या कहते हैं, वो आता है ना, क्या नौकरी के लिए आपके पास में वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर। अरे भाई साहब, पता है कहां से चिट्ठी आई है? प्रधानमंत्री के यहां से ऑफर आया है डायरेक्ट पीए बनने का। बोलो डायरेक्ट वहां से लेटर आया है, क्या आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आपके पास में ऑफर आया है, नॉमिनेशन में चुना गया है, आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट होने में ही, और वहां से आ जाए आपके हाथ में, तो फिर तो ऐसा लगता है यार क्या धन्यवाद, ये अमृत चंद्राचार्य अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के आए हैं तुम्हारे पास में है? बोलो ऑफर लेटर कह दो, क्या कहना है उसे? आपके पास में आपको ऑफर है, आप आ जाओ, हमारे बगल में आकर के बैठो। मानो हाथ पकड़ करके अमृत चंद्राचार्य देव अपने बगल वाली सीट पर बिठाने के लिए तैयार है। आ भैया आ जा, ए संजीव आ जा, इधर आ जा, यहां बैठ मेरे बगल में। ये सोचता है मुझे कैसे, ये भगवान ये मुझे बगल में उठा रहे, मैं कहा रहे तू क्या बात करता है, तू और मैं दोनों भगवान हैं, क्या बात करता है, बने बनाए भगवान है, अंदर में देख, क्या अंदर में देख, बने बनाए भगवान है। देखो मोक्षार्थी, मोक्ष चाहने वाले भव्य आत्माओं को जहां तक बन सके
जहां तक बन सके। क्या? जहां तक बन सके में क्या बात कह रहे हैं? पॉसिबिलिटी आप अपनी देखिए, आपकी सामर्थ्य देखिए, जहां तक बन सके वहां तक समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके, समस्त आरंभ का त्याग करो, समस्त परिग्रह का त्याग करके मुनि पद धारण करना कर, मुनि पद धारण कर अष्ट कर्मों का क्षय करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए। बोलो क्या कह रहे हैं? मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करनी चाहिए आपको, जहां तक बन पड़े। हम क्या कहें आपसे? करो, कोशिश करो, मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए कदम बढ़ाओ भाई साहब। आरंभ परिग्रह का त्याग करने की भावना तो भाओ। ये बहुत सुंदर लाइनें हैं भजन भक्ति की। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। सच में बोलना आसान है क्या संतोष जी साहब? बोलना आसान है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या ऐसा लगता है हमारे को? कहना बहुत आसान है भाई साहब, कहना बहुत आसान है, लेकिन सुनो, बनते वही हैं जो कहते हैं। एक बात समझ लेना, जिनकी जवान में अभी मुनि बनने की बात नहीं है वे मुनि कभी बन भी नहीं पाएंगे। जिनकी भावना में मुनि बनने की चर्चा नहीं है वे मुनि कभी बन नहीं पाएंगे। जिसने आईएएस बनने का विकल्प ही नहीं किया, कभी विकल्प में ही नहीं आया, वो कभी आईएएस बन नहीं पाएगा। अरे काम होने के पहले विचारों में आता है, काम होने के पहले वाणी में आता है, भाषा में आता है। भावना तो रख, भावना तो रख भाई, भावना तो रख, काम तो यहीं से होगा। विकल्प तो कर, कम से कम विकल्प तो कर। कार्य विकल्पों के बिना नहीं होता है और कार्य विकल्पों से भी नहीं होता है। बोलो, बड़ी गजब की बातें हैं। कार्य विकल्पों से नहीं होता, कार्य विकल्पों से नहीं होता, लेकिन कार्य विकल्पों के बिना भी नहीं होता। बोलो, विकल्प से तो नहीं होता काम, कितना भी विकल्प कर। बातों से क्या होता है? भोजन की चर्चा चलती, चर्चा से क्या होता है? चर्चा से, अरे चर्चा से क्या नहीं होता है? चर्चा से आप चर्चा तो करो, आपके हार्मोन्स डेवलप होने लग जाते हैं। कहते हैं चर्चा से, चर्चा से आपके माइंड बदलने लग जाता है, चर्चा से आपकी सोच बदलने लग जाती है, चर्चा से आपका चिंतन बदलने लग जाता है, चर्चा से आपका माइंड मेकअप होने लगता है। चर्चा का बहुत बड़ा रोल है भाई साहब। आप जरा घर में चर्चा तो करो, आप स्वाध्याय की कि क्या होता है इससे, कि बहुत कुछ होता है, करके तो देखो एक बार, मजा आएगा आपको, करके तो देखो। बड़ी गजब की बातें हैं। ये कह रहे हैं इस मुनि पद को धारण कर अष्ट कर्मों का नाश करके मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति भव्य जीवों को अवश्य करनी चाहिए। क्या मुनि व्रत धारण करने का उपदेश। चले, अभी तक तो हम थे दीपचंद जी कासलीवाल के साहब, उनके पास में, और अब चलते हैं अमृत चंद्राचार्य के पास। 200 नंबर का श्लोक, मुनि व्रत धारण करने का उपदेश। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदोक्तवाचरणं सुनिरूप्य निजां पदवीं शक्तिं च निषेव्य में तदपि। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ है। जिन पुंगव प्रवचने, जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में, आहा, जिन पुंगव, ओह जिनेश्वर के, क्या जिन पुंगव, जिनेन्द्र श्रेष्ठ, तीर्थंकर भी कह सकते हैं जिन पुंगव का अर्थ। बोलो, जिन पुंगवे, जैसे मुनि पुंगव, जिन पुंगव, पुंगव शब्द का अर्थ क्या होता है? पुंगव माने होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अवस्था। जिन पुंगव प्रवचने, जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में, मुनीश्वराणाम, मुनीश्वर अर्थात सकल व्रतधारियों का, यत माने जो, आचरणम आचरण, उक्तम कहा है, एतत् अपि यह भी गृहस्थों को, निजाम पदवी च शक्तिम सुनिरूप्य निषेव्यम, अपने पद और शक्ति को भली प्रकार विचार करके सेवन करना योग्य है। आनंद आ रहा है कि नहीं? शब्द सुन सुन करके मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी मुनि बन जाओ, अभी
ऐसा ऐसा लगता है ऐसा लगता है, क्या क्या बातें हैं भैया। जिनेश्वर के सिद्धांत में मुनिराज सकल व्रतधारियों का आचरण का है, मुनिराजियों का आचरण का है भगवान के उपदेश में, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी में, गणधरों की दिव्य गणधरों के उपदेश में, संतों की वाणी में। तीर्थंकर परमात्मा समो शरण में बैठकर, गुरुदेव नहीं कहा करते थे, 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर देवनी उपस्थिति मां, तीर्थंकर परमात्मा एम परमा छे, तमे परमात्मा छो। बोलो, अरे जीव तू परमात्मा है, ऐसा ऐसा विचार तो कर एक बार। परमात्मा है तू, क्या फरमा रहे हैं तीर्थंकर परमात्मा? अरे तू, तुझमें भगवान बनने की ताकत है, तुझमें भगवान बनने की सामर्थ्य है, तुझमें भगवान बनने की पावर है तुझमें। मुनिवर बनने जन्मे हम, भगवान बनने जन्मे हम जन्मे किस लिए हैं यहाँ पर? देह में भले ही विराजमान हो, देह में भले ही रहते हो, लेकिन देहातीत होना है। बोलो, देहातीत होना है हमें, तो अतीन्द्रिय आनंद में झूमना है। जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में, ये जिनेन्द्र देव की वाणी है, ये रागियों की वाणी नहीं है, ये वीतरागियों की वाणी है, ये वीतरागियों का वचन है, ये वीतरागियों का कथन है। क्या कह रहे हैं? बोलो, जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में मुनीश्वर अर्थात सकल व्रतधारियों का जो आचरण कहा है, इसका मतलब भगवान की वाणी में सकल व्रतधारियों का जो आचरण कहा है, सकल व्रतधारियों की जो चर्चा की है, मुनि बनने के संदर्भ में जो बातें कही है भगवान की दिव्य ध्वनि में, उसके लिए कह रहे हैं अपि भी गृहस्थों को अपने पद और शक्ति को भली प्रकार विचार करके सेवन करना योग्य है। बोलो, क्या कह रहे हैं? गृहस्थों को अपनी पदवी का विचार करके, ये बहुत बहुत कितना बैलेंस रख करके बात करते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। ये नहीं कहते हैं अच्छा पंडित जी कपड़े उतारो फटा, बटन खोलो आप, तो बड़ो मुनि अब आ जाओ हमारे पास में, हम बना देते। तो दे क्या कह रहे हैं भैया? समझ पहले मुनि दशा क्या होती है। कहीं ऐसा नहीं हो तुम मुनि बनकर के मुनि भूमिका को लज्जित करे, कहीं ऐसा नहीं हो तुम मुनि धर्म को बदनाम करे, कहीं ऐसा नहीं हो तुम मुनि बन करके और फिर तू सोचे नहीं नहीं यार एसी तो चाहिए भाई साहब, गर्मी तो बहुत है भाई साहब, नहीं ऐसे तो नहीं चला जाता है भाई साहब, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो समझ ले पहले, अपनी भूमिका को देख ले, अपनी शक्ति को देख ले, तेरे में कितनी पावर है, तू कितना सहन कर सकता है। टोडरमल जी के वे 3 वाक्य याद रखना, परिचय सहने की सामर्थ्य है या नहीं है तुझमें, ये तो कंपलसरी है। दीक्षा लेने के बाद में ये तो 100% बात है कि 12 महीने के अंदर अंदर सब तरह के मौसम आएंगे, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, ठंड भी पड़ेगी, पाला पड़ेगा, है तेज हवाएं चलेगी, शीतलहर चलेगी, पारा जो है इतने डिग्री से नीचे हो जाएगा कि इतने डिग्री ऊपर तक चला जाएगा, गर्मी इतनी तेज हो जाएगी कि इतनी कम हो जाएगी कि इतनी ठंड पड़े, ये सारी बातें चलेगी ना। इतनी तेज ओले भी गिरेंगे, पत्थर भी, जब जो भी होगा, आंधियां भी चलेगी, तूफान भी चलेंगे, कभी भोजन भी नहीं मिलेगा, कभी अंतराय भी होगा। ये तो है ही ना, सब ऑटम पता ही है ना, हमारे को पता है, तेरे को पहले से। हाँ साहब मालूम है मेरे को, तो तुम्हें मालूम है तो फिर विचार करो ना, तुम्हारे में परिचय सहने की सामर्थ्य है या नहीं है। कि हाँ बात तो सही कह रहे हो साहब, बात तो सही कह रहे हो साहब। 3 बातें कही थी, मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान, मुनि भूमिका के योग्य वैराग्य और परिचय सहने की सामर्थ्य। उदासीन परिणाम का, उदासीन परिणाम माने वैराग्य, ऐसे शब्द दिए टोडरमल जी साहब ने। भूमिका के योग्य ज्ञान, उस भूमिका के योग्य यदि ज्ञान नहीं है, उस भूमिका के योग्य यदि वैराग्य नहीं है, बोलो, और यदि परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं है, तो मुनि नहीं बन पाएगा, मुनि नहीं बन पाएगा बापू, समझ लेना। बनने से पहले विचार कर लेना अपनी भूमिका के बारे में। तो साहब क्या क्या होती है मुनिराजों की भूमिकाएं, कैसी भूमिकाएं? तो चिंता मत कर, बताएंगे, चिंता मत कर, समझाएंगे, यहाँ पर आगे बतलाएंगे। अभी तो बात यहाँ जितनी कह रहे हैं उतनी सुनता चला जा। अभी तो प्रेरणा दे रहे हैं, अभी तो प्रेरणा दे रहे हैं, तभी माथे पर से जू नहीं रेंग रही है, अभी तो विकल्प ही नहीं आ रहा है। जब तू मुनि बनने के लिए तैयार हो जाएगा कमर कस के कि नहीं मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं, तब कहेंगे लाओ ये सर्टिफिकेट दिखाओ। अभी जो आपको आदेश भेज दिया था ना, क्या कौन सा पत्र भेजा था आपको नौकरी के लिए? प्रस्ताव पत्र आया है अभी आपके पास में, क्या प्रस्ताव पत्र आपके पास में भेज दिया इस नौकरी के लिए। अरे ऑफर, मजा आ गया, मजा आ गया।
तो सुन, अभी 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 तो तेरे को टटोल रहे हैं पहले कि नहीं मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ठीक है, अब रेडी हो तो एक काम करो, आपके ये जो भी है ना ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब लेकर के आओ। हैं वो तो मेरे पास में है ही नहीं। रिजेक्ट मामला, क्या होगा बोलो, सोचो जरा। मैंने अभी अभी तो इंटरव्यू कॉल किया है आपको, लेकिन अब क्या करेंगे बोलो सचिन भाई? इंटरव्यू कॉल करने के बाद में क्या करेंगे? इंटरव्यू में जब आएंगे तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, पूछेंगे ओरिजिनल है या नहीं है। आपने बीए किया, आपने एमए किया, आपके पास में कौन सी डिग्री है, कौन सी प्रोफेशनल डिग्री है, आपने एमए किया, एमबीए किया था क्या, ये किया था क्या, कब किया था क्या, कितने लॉज है, कौन सी डिग्री है, कौन से वहां से किया है, सब चेक करेंगे कि नहीं, उसको बातचीत करेंगे, आपकी चीज देखेंगे। तुम तो सोच रहे हो अब तो मिल गई। अरे कहां मिल गई, क्या नौकरी कहां मिल गई? अभी अभी तो इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अभी जब मुनि बनने के लिए जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम्हें कहेंगे बताओ 10 धर्म है या नहीं है, 12 तप को जानते हो या नहीं, 22 प्रकार के परिचयों को पढ़ा है या नहीं, मुनिराजों के 6 आवश्यक कौन से होते हैं तुम्हें मालूम है या नहीं, कि नहीं मालूम है तो फिर एक काम करो, थोड़े दिन क्लास में यहां बैठो, फिर तुम्हारे को 6 आवश्यक बतलाएंगे। क्या बोलो? 6 आवश्यक बतलाएंगे तुम्हारे को, फिर मुनिराजों की भूमिका बतलाएंगे, फिर वो सारी चीजें बतलाएंगे, 10 धर्म बतलाएंगे, 22 प्रकार के परिचय बतलाएंगे, 5 समितियां बतलाएंगे, 3 गुप्ती बतलाएंगे, तुम ये सब बतलाएंगे आगे इसी अध्याय में, इसी चैप्टर में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखिए बात क्या कह रहे हैं, अन्वयार्थ की ये पंक्तियां, जिनेश्वर के सत्य सिद्धांत में मुनीश्वर अर्थात सकल व्रतधारियों का जो आचरण कहा है, यह भी गृहस्थों को अपने पद और शक्ति को, गृहस्थों को क्या करना चाहिए? अपने पद को और अपनी शक्ति को। पद भी देख लो मैं कौन से पद पर हूं, पद के अंदर कई तरह की बातें ली जा सकती है, कल करेंगे इसकी टीका के संदर्भ में अपन चर्चा विस्तार से, तो उस बात को देखेंगे। पद में कई तरह की बातें आ जाएगी, चौथे गुणस्थान का पद है, पंचम गुणस्थान का पद है, कौन सी प्रतिमाधारी है, दूसरी प्रतिमाधारी है कि 7वीं प्रतिमाधारी है कि 5वीं प्रतिमाधारी है कि 11वीं प्रतिमा वाला, ये सब पद कौन से पद पर वर्तमान में है। और शक्ति, शक्ति में सहन शक्ति लेना अपनी कितनी सामर्थ्य है। तो पद और शक्ति को भली प्रकार विचार करके सेवन करना योग्य है। सभी गृहस्थों के संदर्भ में ये उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीवों, हे गृहस्थों, क्या आप विचार करना, ये बातें बड़ी गंभीर हैं, ये बातें विचार करने के लिए हैं, ये बातें मनन करने के लिए हैं। सच में अपने दिल को, अपने अंतरंग को टटोल करके देखना कि क्या ऐसा हो सकता है। मुझे पता है मैं बहुत सारे साधन में ऐसे भी लोग होंगे जो नए नए जुड़े होंगे और पहले कभी नहीं जुड़ते थे, तो इसलिए धर्म के मार्ग पे नहीं जुड़ते थे कि आस पड़ोस वाले लोग, रिश्तेदार लोग ये कहते थे अरे बच्चे को कहाँ लगा रहे हो यार, मुनि बनाना है क्या है, दीक्षा लेकर के चला जाएगा, वैरागी घर छोड़ करके चला जाएगा, इकलौता तो बेटा है तुम्हारा, एक ही तो बेटी है, साध्वी बन जाएगी, है घर छोड़ करके चली जाएगी। डरता है व्यक्ति, क्यों? इसलिए तो धर्म मार्ग में लगाना नहीं चाहता है। बोलो इस तरह की बातें कहते। हम जब छोटे थे तो हमारे रिश्तेदार और सब लोग कहते थे, माता पिता से कहते थे, जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो कहते अरे कहाँ लगा रहे हो उस बच्चे को, ये कौन से मार्ग में जा रहा है, ये कौन से रास्ते में चल रहा है, ये घर छोड़ करके चला जाएगा, घर छोड़ करके चला जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हमारी इन बातों को सुनकर के फिर आपको घबराहट होने लग गई हो और ऐसा लगने लगे कि यार वो सही कहते थे, ये तो घर छुड़ा करके मानेंगे, ये तो हमारी दुकान छुड़ा करके मानेंगे, ये तो ऐसा करा करके मानेंगे, सब छुड़वाएंगे, हमारी सारी दुकानदारी, बिजनेस, जॉब सब बंद कराएंगे। हमारे भैया हम कुछ बंद नहीं कराने वाले हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं लक्ष्य तो ऊंचा रखो, लक्ष्य तो ऊंचा रखो भाई साहब। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, भावना ऊंची होनी चाहिए, ऊंची भावना होगी, ऊंची दुकान, पकवान फीके नहीं होने चाहिए। तो उत्तम भावना के संदर्भ में यहाँ बात कही है। टीका बहुत सुंदर है और जो बातें यहाँ मुनि बनने की प्रेरणा के संदर्भ में कही है, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने उन्हीं बातों का विस्तार करते हुए, थोड़ा सा संक्षिप्त विस्तार करते हुए टीका में और भावार्थ में
दोनों ही स्थानों पर इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से खोला है। हम कल इस विषय को आगे पूरा करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। और सुबह का कार्यक्रम आपको पता ही है, हम ढाई दीप जनायतन में यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। आज 3 पूजाएं की जा चुकी थी, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्टर्ब हुआ था थोड़ा बहुत, कल संभवतः नहीं होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। 8 बजे प्रारंभ होगा विधान। चौथी पूजा सिद्ध चक्र विधान की बड़ी मार्मिक पूजा है, 64 रिद्धियों की चर्चा है। जहाँ जहाँ प्रसंग बनेगा रिद्धियों की चर्चा बीच बीच में मैं करता रहूँगा, तो वो आप उसका अवश्य लाभ लेंगे ही। दोपहर में क्षत्र चूड़ामणि यथावत चल ही रहा है। शाम को 2-5 मिनट थोड़ा सा आप लोग लाइन पर आ जाएं 8 बजे, 8 बजने में 2 मिनट पहले भी, तो भी वेट जरूर कर लेवें, क्योंकि 2-4 मिनट हमारा जो कार्यक्रम दूसरा जो चल रहा है दूसरी लाइनों पर, मतलब वो थोड़ा सा चलते हुए, क्योंकि 7:15 बजे से किसी एक और विद्वान का प्रवचन आपको लाभ मिलेगा इसी चैनल पर यहाँ, जिसमें शायद पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर वालों का प्रवचन संभावित है कल का। और उसके बाद में 8 बजे 8:02 पे 8:04-5 पे हम अपना यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वापस शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।